हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल खबरी। और मैं हूं आप लोगों के साथ तलहा तारिक। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए। जो कि इसके बाद के लेक्चर्स होंगे उनके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो है वर्चुअल अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का जो है वो कोर्स स्टार्ट किया अपने चैनल पे। तो उसका आज जो है वो पहला लेक्चर है। तो आप लोगों ने अगर पहले इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी जो कि वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में है तो आप लोग वो भी जाकर देखें। यहाँ पे प्ले लिस्ट में आप लोगों को मेरे चैनल के ये सारी वीडियोस जो हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में मिल जाएंगी। तो आप लोग वो वीडियोस भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो चले आज की वीडियो को शुरू करते हैं जो कि हमारा है वर्चुअल असिस्टेंट असिस्टेंट कोर्स का लेक्चर नंबर 1। तो गाइज इसमें आप लोगों को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्स से। कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमर्स होता क्या है। यहाँ पे आप लोग मैंने यहाँ पे पहले से टाइप कर रखा है कि कॉमर्स उस चीज़ को कहते हैं, ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें आप जो है वो बाइंग और सेलिंग करते हैं, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों को कोई मोबाइल परचेज़ करना है तो आप किसी भी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से आप शॉप वाले से अपनी मर्ज़ी का मोबाइल जो है वो परचेज़ करते हैं और उसको उसी टाइम पेमेंट कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये बाइंग और सेलिंग है। ये हमने फिज़िकली जाकर कोई भी मोबाइल परचेज़ कर लिया, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कॉमर्स है। इसी तरह अब जो है हमारे पास आती है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स में भी हम उसी तरह से बाइंग और परचेजिंग करते हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। इसमें हम जो बाइंग और परचेजिंग की एक्टिविटी है या प्रोसीजर है उसमें हम इंटरनेट को यूज़ कर लेते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, ई ई कॉमर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों को कोई भी टी शर्ट जो है वो परचेज़ करनी है तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, अगर हमें कोई भी टी शर्ट परचेज़ करनी है हम टी शर्ट जो है वो सर्च कर लेते हैं। हमारे पास हमने ये इंटरनेट को यूज़ किया, गूगल पे गए, हमने ये सर्च किया तो हमारे पास बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट आ जाती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेस्ट मेंस टी शर्ट, आउटफिटर्स। इस तरह तो हम किसी भी स्टोर पे जाएंगे, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएंगे अपने इंटरनेट को यूज़ करके, यहाँ पे कोई भी जो है वो हम शर्ट पसंद करेंगे और यहाँ पे उसको हम इजीली ऑनलाइन पेमेंट करके, इंटरनेट के थ्रू पेमेंट करके हम जो है वो अपनी शर्ट को परचेज़ कर लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ये एक ई कॉमर्स स्टोर था और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो प्रोसीजर था, ये एक्टिविटी थी, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो यहाँ से हम सिंपली चेकआउट करेंगे, ये पेमेंट करेंगे ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू और हमें जो है वो शर्ट 3-4 दिन के अंदर हमारे घर में मिल जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है ई कॉमर्स, कि हमने इंटरनेट को यूज़ करके कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग की, तो उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। तो हमारा जो मेन फोकस है इस कोर्स में वो है अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट पे। तो हम जो है वो अमेज़ॉन पे जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसके कोर्स को हमने शुरू किया हुआ, तो हम जो है मेन फोकस रखेंगे अमेज़ॉन के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ई कॉमर्स जो है, ऑनलाइन जो बाइंग और सेलिंग है, उसकी हमारे पास टाइप्स कितनी होती हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास, आप लोगों को पहले से पता होगा, 3 टाइप्स होती हैं। जिनमें हमारे पास सबसे पहले जो टाइप आती है, जो हमारे पास तीनों टाइप्स हैं, वो है बी टू सी और सी टू सी। यहाँ पे मैंने पहले से टाइप कर दिया है कि बी टू बी जो है वो हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस है। यानी कि इसका क्या मतलब है, बिजनेस टू बिजनेस, कि हम जो है वो बाइंग और सेलिंग जो करते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस करते हैं। मतलब कि अगर हम जो भी चीज़ बाय करेंगे वो अपने बिजनेस के लिए बाय करेंगे किसी और बिजनेस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो है अली बाबा को देख लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं अली बाबा, आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो अली बाबा जो है वो एक बिजनेस की वेबसाइट है और यहाँ से हम कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकते। हम जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे वो अपने बिजनेस के लिए ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये शो कर देता हूँ कि हम जो है, हमारा भी एक बिजनेस है, अली बाबा पे भी एक बंदे का बिजनेस है। ये कोई भी बंदा है, हम टी शर्ट सर्च कर लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे उस बंदे का भी बिजनेस होगा और हमें भी अपने बिजनेस के लिए वो आइटम चाहिए। यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो आप लोग देख सकते हैं 100 पीसेस जो है वो मिनिमम हम ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है इसी तरह से 2 रोल्स ऑर्डर कर सकते हैं, 1000 पीसेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए दूसरे के बिजनेस से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। तो इसको हम इसलिए कहते हैं, ये क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस से हम बल्क में प्रोडक्ट्स अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हैं। तो ये थी हमारी ई कॉमर्स की पहली टाइप, कि हमने अपने बिजनेस के लिए किसी और बिजनेस से प्रोडक्ट्स जो हैं वो बल्क में परचेज की। अब दूसरी टाइप हमारे पास आती है B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी कि हमने एक बिजनेस से जब प्रोडक्ट ले ली तो अब हम उन प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर को सेल करेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, B2C। और बी टू सी की एग्जांपल जो है वो अमेज़ॉन भी है, दराज भी है। यानी कि अगर हमें कोई यहाँ पे हमसे जो भी B2C में हमसे कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है वो हमसे प्रोडक्ट बाय करेंगे और उनको वो हमसे बल्क में प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। मतलब कि हम बिजनेसमैन है, बी का मतलब हम बिजनेसमैन हो गए, टू सी, सी का मतलब कंज्यूमर। तो हम बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे अपनी लगाएंगे, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे दराज जो है वो एक B2C वेबसाइट है, जिस तरह अली बाबा B2B थी, उसी तरह दराज जो है वो B2C है। यहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर पे सेल करता है, और कंज्यूमर जो है वो एक ही ऑर्डर करेगा या 2 ऑर्डर करेगा, 3 ऑर्डर करेगा, इससे ज़्यादा वो ऑर्डर नहीं करेगा प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए जो दराज है वो हमारे पास B2C के एग्जांपल है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हम जो है बिजनेस से कंज्यूमर जो कि कंज्यूम करता है हमारी प्रोडक्ट, उन तक हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ गई है वो है C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यानी कि एक जो भी पर्सन है वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा और उसको फिर किसी और यूज़र पे सेल कर देगा। इसकी एग्जांपल भी बहुत क्लियर है आप लोगों के पास, आपने देखी होगी OLX। जब भी आप कोई चीज़ जो है वो अपनी यूज़ हुई हुई चीज़ जब सेल करना चाहते हैं तो आप उसको OLX पे लगा देते हैं। आप भी कंज्यूमर है, आपने भी उस प्रोडक्ट को यूज़ किया और कोई और यूज़र भी जो है वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा जब आप उसको OLX पे लगाएंगे। तो हमारा जो मेन फोकस है वो OLX नहीं है। हमने क्या करना है, वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है हमने 2 टाइप्स को डील करना है, वो B2B और B2C है। यानी कि हमने बल्क में प्रोडक्ट्स लेनी है और आगे कंज्यूमर को हमने अमेज़ॉन के थ्रू सेल करनी है। तो हमने इन 2 टाइप्स के साथ ही अपने इस कोर्स में डील करना है और फोकस करना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो अब हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो, जब बनने के हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम वर्चुअल असिस्टेंट बन के हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका जो सबसे पहला फ़ायदा है, उसमें हमारे पास जो है वो, ओके, हमारे पास जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसमें हमारे पास जो सबसे, सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। हम जो है यहाँ पर ई कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव को स्टडी करेंगे। मतलब कि हम ई कॉमर्स हमारे पास बेहतर क्यों है और उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्या काम करना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है ई कॉमर्स का, वो हमें रिडक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। मतलब कि हमें ई कॉमर्स में हमें कोई भी शॉप नहीं परचेज करनी, कोई भी बिल हमें नहीं देना, कोई भी हमें सैलरीज नहीं पे करनी, कोई भी बंदे हायर करने हैं कि वो हमारी स्टोर को देखें, प्रोडक्ट सेल करें, कुछ भी नहीं करना हमें। उसके मुकाबले में जब हम कोई भी ई कॉमर्स का स्टोर क्रिएट करते हैं, मतलब कि हमें सिंपली फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे जाएंगे, हम फ्री में अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे, फ्री में अपनी शॉप क्रिएट करेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेंगे, वो हमारे सारे काम जो है वो अकेला ही वर्चुअल असिस्टेंट कर लेगा। वो प्रोडक्ट्स भी ले लेगा अली बाबा से, वो उनको वेयर हाउस में भी सेंड कर देगा और वो उनको अमेज़ॉन पे भी लिस्ट करके सेल कर देगा। तो ये हमारे पास है क्या, हमें ज़्यादा खर्चा बिल, हमें सिर्फ प्रोडक्ट पे एक्सपेंड करना है और या फिर वर्चुअल असिस्टेंट पे। तो हमारा जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है
कि हमारे रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, हमारे कंज्यूमर के साथ भी रिलेशनशिप्स होते हैं और ऑनर के साथ भी रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं। मतलब कि जब अगर कोई भी कंज्यूमर जो है, जिसे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, वो जब ऑर्डर करता है तो वो डायरेक्टली ऑनर के साथ कांटेक्ट कर सकता है कि भाई मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट में ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए। जो भी उसका इशू होता है वो डायरेक्ट जो है वो ऑनर के साथ रिलेट कर जाता है। और इसी तरह जो ऑनर होता है वो जिससे प्रोडक्ट परचेज करता है उसके साथ भी उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये है दूसरा फ़ायदा कि हम जो है इस तरह से हमारे रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर उस कंज्यूमर को प्रोडक्ट चाहिए वो डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करेगा। हमें जब ज़्यादा बल्क में प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम भी डायरेक्ट सेलर के साथ, बिजनेस मैन के साथ कांटेक्ट करेंगे, तो इस तरह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप क्रिएट होंगे। अब तीसरी जो चीज़ है वो क्या है? बेटर कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे जो है हमें बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी कि हमारा ई कॉमर्स का जो स्टोर है वो फास्ट होना चाहिए। उसमें हमारे पास कोई भी जो है बग नहीं होना चाहिए, कोई भी लोडिंग में टाइम नहीं लगना चाहिए। और अगर हमारे हमारे जो यूज़र है उसको हमसे कांटेक्ट करना है तो वो इजीली हमें कांटेक्ट कर सकता है, इजीली हमें कांटेक्ट करे। अपने रिव्यूज़ देते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि वो जब भी कोई कस्टमर जो होता है उसको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो वो उसके साथ हम अच्छे तरीके से डील करते हैं तो वो अच्छे रिव्यूज़ देता है, वो स्टार्स देता है, वो नीचे अच्छे कमेंट्स पास करता है। तो इस तरह से हमने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा जो है इसी तरह से कोई कन्वीनियंट और यूज़र फ्रेंडली ई कॉमर्स स्टोर होना चाहिए हमारा, कि मतलब कस्टमर को जो चीज़ चाहिए वो उसे हमारे स्टोर पे इजीली मिल रहा है, इजीली अवेलेबल हो, इजी पेमेंट मेथड्स हो, इजीली जो है वो फास्ट वर्किंग वेबसाइट हो, आपका ई कॉमर्स स्टोर हो। और इसके अलावा जो है वो अच्छी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसका अगर कोई क्वेश्चन हो तो फ़ौरन उसको आप रिप्लाई मिलना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। तो हमें जो है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और पांचवा जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करनी है। मतलब कि अगर आपको पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो आप लोगों को किस तरह से डिस्काउंट्स देने हैं, कौन सी अपनी प्राइसेस रखनी है, दूसरों की प्राइस क्या है, आपने किस प्राइस पे आइटम को सेल करना है, आपने किस तरह से जो है कॉपन्स क्रिएट करने हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने अपनी सेल्स करनी है। तो ये था लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ई कॉमर्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसके हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर 1 आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और भी जो आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है यहाँ तक, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो भी आप लोग चाहते हैं कि आप लोग देखें तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और सपोर्ट करना है। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।